हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आज हम लोग बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन नीट, जीएनएम, सीनेट, नर्सिंग, 9th 11th सभी में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्फैगनम। स्फैगनम बिलोंग्स टू, स्फैगनम एक क्या होती है, घास नुमा पौधे होते हैं छोटे छोटे से। तो ये ऊपर की ओर नहीं, ये क्या है, तो ज़मीन पर फैलते हुए नज़र आते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, मॉसेस कहलाते हैं। यानी मॉस जो होता है ज़मीन पर चारों दिशाओं में फैलता है। और लीवर वॉट जो होते हैं वो सीधे क्या होते हैं, यहाँ पर दे रखा है लीफी लीवर हो तो इसमें पत्तियाँ होती हैं। थाइलोस लीवर हो तो उसमें थाइलस, थाइलोफाइट इसमें एल्गी वगैरह आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिए क्या हो जाएगा भाई, मॉसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में जब राइजॉइट यंग स्टेज पर होते हैं तो उनका कोई कलर नहीं होता है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी स्टेज पर आते हैं, तो इनका कलर ब्लैक या ब्राउन हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद राइजॉइट का रंग ब्लैक कलर भी हो जाता है और ब्राउन कलर भी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्मा कप। जिम्मा कप पाया जाता है, तो जिम्मा कप जो है वो मार्केंशिया में पाया जाता है। और मार्केंशिया जो है एक तरह का लीवर वॉट है, और लीवर वॉट और मॉसेस दो मेन जो हैं टाइप हैं एक तरह से ब्रायोफाइट्स के। तो जेमा कप का काम क्या होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, मार्केंशिया की थाइलस पर पाया जाता है, और इसमें वाटर फिल हो जाता है, बरसात में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, इसलिए जेमा कप की ज़रूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइजोइट इन ब्रायोफाइटा। कितने तरह के राइजोइट्स होते हैं ब्रायोफाइटा में। तो मैं आपको बता दूं, ब्रायोफाइट में राइजोइट दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्यूबरकुलेट राइजोइट, एक होता है स्मूथ राइजोइट। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी दो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में, लर्न करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमा कप कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, जैमा कप जो होते हैं भाई पौधों में पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा वाले जो पौधे होते हैं उनमें जैमा कप नहीं पाया जाता, फंजाई में भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि फंजाई जो है एट्रोट्रॉफिक टाइप का है। जिम्नोस्पर्म जो है उसमें भी नहीं जैमा कप पाए जाते हैं। जैमा कप जो पाए जाते हैं वो ब्रायोफाइटा में पाया जाए। ऐसे पौधे जो ह्यूमिड शेडी एरियाज़ में ग्रो करते हैं मॉइस्ट कंडीशन पर, वो होते हैं ब्रायोफाइटा। इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका, ब्रायोफाइटा। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया को नहीं पड़ेगी, फंजाई को नहीं पड़ेगी। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं थोड़े से बड़े प्लांट होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो वाटर की नीड जो होती है फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइट को होती है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इन ब्रायोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ। ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। और ये तीन टाइप हैं, आइसोगैमस, एंसियोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, सिमिलर होते हैं गैमेट। एंसियोगैमस में डिसिमिलर हैं, ओगैमस में भी डिसिमिलर होते हैं। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि डिसिमिलर हैं। मेल गैमेट छोटे होते हैं, फीमेल गैमेट लार्ज होते हैं। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोट करिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रायोफाइट, इन ब्रायोफाइट विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। तो ब्रायोफाइट में एज अ फ्यूल हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एक होता है पीट। पीट नाम की एक क्या होती है, घासनुमा पौधे होते हैं, तो ज़मीन पर ये फैलते हैं, तो इसको जलाने के काम में आता है, एज अ फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाउ मैनी मेन ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के मेन ग्रुप्स कौन से हैं? एक ग्रुप का नाम होता है लीवरवॉर्ट, दूसरे ग्रुप का नाम होता है मोसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में किस चीज़ की कमी होती है? लैक फुली डिफ्रेंशिएटेड। तो देखिए ब्रायोफाइटा में जाइलम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, फ्लोएम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। तो ब्रायोफाइटा में पूर्ण रूप से फुल्ली किस एब्सेंट रहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा के पौधों में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which is the first plant to colonize the land and they have probably evolved from green algae। अर्थ पर पाए जाने वाले पहले पौधे जो कॉलोनी फॉर्म में रहते थे और ग्रीन एल्गी से ही इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसे पौधों को, ऐसे प्लांट को हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म फंजाई इसके आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा कमेंट करके। इन ब्रायोफाइटा विच आर लैक फुली डिफ्रेंशिएटेड। ब्रायोफाइटा में किस चीज़ की कमी होती है पूर्णता? जाइलम की, फ्लोएम की, पैरेन्काइमेटस सेल की। तो ऑप्शन डी होगा, जाइलम भी नहीं पाया जाता है, फ्लोएम भी नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइट में। जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइटा के पौधों में देखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधे की कौन सी स्पीशीज़ है? तो देखिए सबसे छोटा होता है जूप्सिस। जूप्सिस जो है सबसे छोटे ब्रायोफाइटा होते हैं, और सबसे बड़े ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो डाउसोनिया कहा जाता है। डाउसोनिया इज़ द लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा इन द वर्ल्ड। रिक्शिया मार्केंशिया जो है लीवरवॉर्ट में आते हैं। नॉर्मल छोटे छोटे पौधे होते हैं घासनुमा, जो ह्यूमिड या बरसात या मानसून के आसपास में मौसम में पाए जाते हैं, ज़्यादातर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू रूट्स आर नॉट प्रेजेंट इन। ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं। तो ट्रू रूट्स जो होती हैं प्लांट में नहीं पाई जाती हैं या फंजाई में नहीं पाई, किसमें पाई जाती हैं? तो देखिए ट्रू रूट जो होती हैं वो ब्रायोफाइटा में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में रूट की प्लेस पर राइजॉइड पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ब्रायोफाइटा। बैक्टीरिया में रूट होती नहीं है, फंजाई में रूट होती नहीं है, प्लांट्स में ट्रू रूट जो हैं रूट्स पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं। रूट कई तरह की रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस है, टैप रूट है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ब्रायोफाइटा में राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूसेस बाय। तो ब्रायोफाइट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन डी, बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्द से जल्द देखिए, कमेंट करके बताइए।
इन ब्रायोफाइटा फीमेल सेक ऑर्गन को क्या कहा जाता है? फीमेल जो सेक ऑर्गन होता है उसको हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं। मेल को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। बडिंग और स्पोरोलेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है जल्द ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, हु इज़ द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी? तो जॉन हेडविक जो हैं इनको हम लोग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं फादर ऑफ जेनेटिक हैं। शिवराम कश्यप जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जब इंडिया की बात करी जाए इंडियन, तो शिवराम कश्यप, और पूरी दुनिया पर के लिए बात करी जाए तो हु इज़ द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो आप जॉन हेडविक की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। इन ब्रायोफाइटा मेल सेक ऑर्गन को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा में जो मेल सेक ऑर्गन होता है उसको हम लोग एंथ्रीडिया बोलते हैं। फीमेल वाले को आर्चिगोनिया बोलते हैं। कोनिडिया कोनिडोफोर से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रीडिया, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी एंथ्रीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। विच टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट? एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे पौधे जो पानी में भी सरवाइव कर लेते हों और ज़मीन पर भी सरवाइव कर लेते हों, ऐसे पौधों को हम लोग एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो दोनों जगह सरवाइव कर लेते हैं, इसलिए उनको हम लोग एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पौधे दोनों जगह सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक और